दोस्तों कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि देव भाई, ये जो राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति में कमबैक किया है उसका उन्हें आने वाले चुनाव में फायदा मिलेगा क्या। तो सबसे पहली बात तो जो कमबैक की हो रही है ना, वो बिल्कुल सच है। बेशक राहुल गांधी ने शानदार तरीके से राजनीति में वापसी की है, यानी कि वो छोड़कर कहीं नहीं गए थे राजनीति, लेकिन अब नई ऊर्जा उनके पास है, नया जोश है, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं। 2014 के दरमियान आप राहुल गांधी की राजनीति को देखिएगा, वो बोलने में फिसल जाते थे, भाषण उन्हें प्रॉपर वो दे नहीं पाते थे और लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते थे। यानी कि वो जो उनका एक चेहरा बना दिया गया था, जो उनके व्यक्तित्व पर एक लेबल लगा दिया गया था कि ये भारतीय राजनीति के लिए है ही नहीं, भारतीय राजनीति में ये आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तमाम मिथक धीरे धीरे टूट रहे हैं। और अब राहुल गांधी कह सकते हैं कि मैच्योर हुए हैं, उन्होंने भारतीय जनता को समझा है, परिस्थितियों को जाना है और जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की थी वो उनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि उसका ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, लोग नहीं जुड़े, चुनाव में उन्हें हार मिलती है, उसके बावजूद भी देखिए कोई चीज़ सडनली बदलती नहीं है। जिस तरह से लोगों के ब्रेन वॉश किए गए हैं, लोगों के दिमाग में जो चीज़ें भरी गई है, विगत 10-12 साल से क्या क्या लोगों के दिमाग में चीज़ें आई है वो हम सब जानते हैं। उनको साफ होने में, उनका माइंड डाइवर्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगता है और वो टाइम कहीं ना कहीं थोड़ा और लगेगा, उसके बाद सारी चीज़ें पानी की तरह क्लियर हो जाएगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो देखो, देश की जनता जिसको जो चाहे वो बना सकती है। आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, राहुल गांधी का क्रेज़ क्यों बढ़ता जा रहा है, यानी कि कोई ये तारीफ वाली चीज़ नहीं है कि मैं कोई ये प्रमोशनल वीडियो है या कोई तारीफ में मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बातें कह रहा हूँ, लेकिन आप खुद देखिएगा, खुद चेक कीजिएगा और अगर मैं गलत रहूँ तो आप मुझे टोकिएगा कि भाई इसमें आपकी बात में कोई दम नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, मोदी जी के बहुत ज़्यादा फॉलोअर है, आप सभी को पता है, चाहे ट्विटर पर, चाहे इंस्टा पर, जो जहाँ जहाँ पर वो हैं, और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा मोदी जी के हैं पॉलिटिशियन में। हम भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मोदी जी की स्पीच होती है, मोदी जी के कुछ वीडियोस आते हैं, तो आप उनके व्यूज़ देखिएगा और राहुल गांधी के व्यूज़ मिलाइएगा। तमाम प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक पेज पर हो गए, चाहे वो यूट्यूब पर हो गए, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो गए, चाहे वो ट्विटर पर, इन पर यानी कि राहुल गांधी को देखने वालों की संख्या बढ़ी है। राहुल गांधी को युवा धीरे धीरे समझ रहे हैं। और एक चीज़ और क्लियर मैं कर देता हूँ कि राहुल गांधी ऐसे आदमी हैं जिनके ऊपर बहुत पैसा खर्च किया है उनकी इमेज डाउन करने के लिए। एक वक्त हम भी राहुल गांधी को कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, हम भी ये समझते थे कि ये आदमी इस देश की राजनीति के लिए बना ही नहीं, इस आदमी से कुछ होगा ही नहीं, यह आदमी बेहतर होगा कोई दूसरा काम कर ले, दूसरी जगह सेट हो जाए, सेटल हो जाए। भारत में जो राजनीति ये करना चाहते हैं और जितनी इनके अंदर मतलब जो समझ नहीं है ना, ये समझ शायद ही कभी आएगी, हम ये सोचते थे। लेकिन बंदा तपा, बंदा पका और पकने के बाद रिजल्ट आप सबके सामने हैं। आज जो चीज़ वो कर रहे हैं वो धीरे धीरे निखर रही है और निखर कर वो कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति के लिए तमाम हथकंडे समझ रहे हैं और जान रहे हैं, बूझ रहे हैं। तो उनकी जो वापसी वाली बात है वो बेशक सही है, वो उन्होंने बहुत शानदार तरीके से वापसी की है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ लोग उनका ये कहकर मजाक उड़ाते हैं कि अरे इतने सारे चुनाव आदमी हार गए, जीतता तो है नहीं, बस सोशल मीडिया पर दिखता है, बस लोगों के यहाँ चला जाता है आदमी और मिल लेता है, जूते वाले के पास चला जाता है, फैक्ट्री में चला जाता है और दरअसल चाय वाले के पास चला जाता है, खेतों में किसान वालों के पास चला जाता है, सब जगह। लेकिन ये तमाम लोग राहुल गांधी से जुड़ नहीं पाते हैं, फोटो सेशन हो जाता है, वीडियोस बन जाते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है और वो कनेक्टिविटी वोट में तब्दील नहीं होती, इसलिए राहुल गांधी चुनाव हारते जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मामला कुछ और ही है। राहुल गांधी जिनसे भी मिले हैं, राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं, बेशक लोग उनसे जुड़ाव तो महसूस करते हैं और जुड़ते भी होंगे। तो हमें पता कैसे चला कि आदमी वाकई में जुड़ा भी है या नहीं जुड़ा है? तो ये कहना भी गलत है कि जुड़ते नहीं हैं।
तो बहुत सारी चीजें हैं भारतीय राजनीति में, काम जो है ना वो आसान नहीं है, और इतने सारे चुनाव हारने के बावजूद भी अगर आदमी डटा हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर राहुल की जगह कोई दूसरा आदमी होता और इतने सारे चुनाव कंटिन्यू हार जाता तो यकीन मान के चलिए राजनीति से संन्यास ले लेता या राजनीति छोड़ देता, या ये कह देता कि भारतीय जनता समझदार नहीं है, भारतीय जनता को ब्लेम करने लग जाता है, या भारतीय जनता को यह कहता है कि इनके सामने इनको समझाना, इनके लिए स्ट्रगल करना, इनके लिए आवाज उठाना, दीवार से सर फोड़ना, इस तरह के एलिगेशंस, इस तरह के बातें आदमी गुस्से में झन्नाट में कर सकता था। लेकिन राहुल गांधी ने हमेशा कोविड काल में आप देख लीजिए, लोगों से मिले, लोगों से बातें की, लोगों को समझा, उसके बाद वो कंटिन्यू जो उनके अंदर कमियां थी, बेशक कमियां थी, ऐसी बात नहीं है कि राहुल गांधी में कोई कमी नहीं थी, बहुत कमी थी यार, बहुत कमी थी। हम खुद इस चीज को एक्सेप्ट करते थे। जब हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री थे तब उनको, राहुल गांधी को देखते थे तो समझते थे यार ये आदमी आगे क्या ही मतलब कांग्रेस की बागडोर संभाल पाएगा, क्या ही राहुल गांधी आने वाले वक्त में कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे। धीरे धीरे हम तो ये सोचते थे कांग्रेस खत्म हो जाएगी, एक पुराने जमाने की बात हो जाएगी, कांग्रेस कोई पार्टी थी। और बीच में तो ये बातें भी होने लगी कि कांग्रेस मुक्त भारत की बातें आपने भी सुनी होगी। लेकिन अब सारी चीजें पटरी पर आती हुई दिखाई देती है, और इसका सीधा सा जो श्रेय जाता है और तमाम चीजों को जो कहीं ना कहीं मेहनत जो राहुल गांधी ने की है उसका परिणाम आ रहा है। थोड़ा और टाइम लगेगा, सडनली कोई चीज नहीं होती है। जो आपने बीज बोया है उसको उगने में, पेड़ बनने में, फल लगने में थोड़ा टाइम तो लगता है। अब वो आने वाले वक्त में देश के कर्ता धर्ता बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे ये तो देश की जनता तय करेगी। लेकिन हाँ, वो मैच्योर नेता जरूर बन रहे हैं। उनके लिए जो लेबल उनके ऊपर लगाए हैं, जो उनको टारगेट किया गया है, वो तमाम चीजें ध्वस्त हो चुकी हैं। और ये वो लोग भी समझ रहे हैं जो टारगेट करके ये कहते थे कि रे राहुल गांधी, मतलब जो उनका नाम लेते थे, नाम भी लेना मैं ठीक नहीं समझता हूँ, आज भी लोग लोग कहते हैं, और तरह तरह के जो प्रवक्ता है उनको आज भी किस कुछ नाम से बोलते हैं। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी है यार, ऐसी बात नहीं है कि किसी डायरेक्टली पढ़ लिख कर आए और आदमी मैच्योर इतना हो जाए कि वो भारतीय राजनीति को समझने के बाद बड़ी बड़ी बातें करने लग जाए। टाइम लगता है, और वो टाइम राहुल गांधी को मिला, और उस टाइम को वेस्ट नहीं किया। सीधी सी बात है, उस टाइम को जिया, उस टाइम को समझा, उसका एनालिसिस किया, जहाँ जहाँ वीक पॉइंट उनके थे उनको मजबूत किया, और मजबूत करने के बाद आज वो मैदान में है और लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी भी हुई है। ये भी राहुल गांधी की ही वजह आप मान के चल सकते हैं। राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, और जो 400 का नारा था वो भी ध्वस्त हुआ है। तो आने वाले चुनाव में हो सकता है कि कुछ बड़ा उलटफेर हो जाए। अब देखना होगा क्या होता है क्या नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, राहुल गांधी के वाकई में कमबैक जो कर रहे हैं, जो लोग उनसे जुड़ रहे हैं, जनता का जो जुड़ाव दिख रहा है वो वोट में तब्दील होगा, ये फिर सिर्फ जुड़ाव ही रहेगा, पसंद पसंद रहेगी, वो वोट में तब्दील नहीं होगी? क्या लगता है आपको 2029 में क्या चीजें चेंज हो सकती है ये नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगती हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।